नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जितने लोग भी छात्रवृत्ति वाले हैं सभी को जानना जरूरी है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो यहाँ पर आप थंबनेल में देख पा रहे हो, देखो और समझो, अगर ऐसा है स्टेटस तो पैसा भेज दिएगा। किसका स्टेटस किस तरह का है तो पैसा भेजा गया, क्या पूरा मसला है वो तो देखेंगे। छात्रवृत्ति पैसा देखने का सही तरीका क्या है, कैसे देखना है आपको, वो चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। कुछ मतलब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। अभी बहुत लोगों के मन में वो डाउट है तो वो भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बड़ी भी होगी, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो जितने भी 9th-10th के स्टूडेंट हैं, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं 9th-10th के स्टूडेंट हैं, उनसे मतलब एक बात मैं कंफर्म करना चाहूंगा। देखो, आप लोगों का, बहुत लोगों का स्टेटस ऐसा होगा 9th-10th वालों का जिनका अभी भी इस तरह से होगा, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस होगा, पेंडिंग एट डीडब्ल्यू होगा और पेंडिंग एट डीडब्ल्यू, मतलब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरह का स्टेटस होगा। तो जितने भी 9th-10th, मैं सिर्फ अभी 9वीं 10वीं की बात कर रहा हूं, वो लोग अपना जो है कि स्टेटस ना देखें, अपना अकाउंट चेक करें, वहां पर उनका पैसा भेज दिया गया ऑलरेडी। मतलब ऐसे लोगों का जो 9th-10th वाले, मैक्सिमम लोगों का पैसा ऑलरेडी भेजा जा चुका है। सिर्फ कुछ लोग अगर होंगे तो होंगे, अदरवाइज 9th-10th में बहुत लोगों का पैसा भेजा गया है, स्टेटस पेंडिंग होने के बावजूद भी। अभी जो आप जिनका स्टेटस देख रहे हो उनका मैसेज भी आप लोग देख सकते हो। ये बहुत टाइम से परेशान थे। देखो सर, पेंडिंग होने के बाद भी आ गया 2324 रुपए, उन्हीं का स्टेटस आपने अभी राइट साइड में देखा। 1 फरवरी को आया, लेकिन दूसरे अकाउंट में आया जिसमें एनपीसीआई मैपिंग हुआ था उसमें। अब देखो हुआ क्या, बेसिकली आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके 2-3 अकाउंट होंगे, बैंक अकाउंट आपके 2-3 होंगे, आपने फॉर्म में एक भरा होगा और एनपीसीआई मैपिंग पे एक शो हो रहा होगा। इनके केस में क्या था कि इन्होंने फॉर्म में भरा था दूसरा बैंक अकाउंट और एनपीसीआई मैपिंग हुई थी दूसरे अकाउंट में। सो जनरली अब देखो, जिसमें आपने फॉर्म में जो अकाउंट भरा होगा, आप उम्मीद में लगाए बैठे होगे कि भाई उसी में पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसमें आपकी आधार सीडिंग हुई होगी, एनपीसीआई मैपिंग हुई होगी, उसी खाते में पैसा आएगा। इनके केस में भी यही हुआ। ये उम्मीद लगाए थे कि जो फॉर्म में इन्होंने भरा हुआ उस पे पैसा आएगा, लेकिन इनको मैंने बोला कि आधार सीडिंग जिसमें हुआ उसमें चेक करो, और उन्होंने उसमें चेक किया और उसमें पैसा जो है कि 1 फरवरी के डेट में ही आ गया था और पूरे मार्च से परेशान हो रखे थे। तो ये जिनका भी 9th-10th है, खास तौर से जिनका इस तरह स्टेटस है, वो लोग जिनका एनपीसीआई मैपिंग जिस अकाउंट में, आपको उसी में पैसा चेक करना, आपको दूसरे में नहीं चेक करना। आप कैसे चेक करना है, आपको सही तरीका जो मैं बता रहा था वो कैसे करना है आपको वो देख लीजिए। उसके बाद अभी जो रोचक चीज मैंने बताई थी वो जरूर वीडियो के दूसरे पार्ट में बने रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपका एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको सर्च करना सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी, आपको बस इसको ओपन कर लेना। यहां पर देखिए आपको लिंक मिल जाएगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। आपको बस इसको ओपन कर लेना है। यहां पर आपको सारे काम की लिंक मिल जाएगी, सारी लिंक वर्किंग में है। अब आधार सीडिंग आपको चेक करना है, क्योंकि उसी में आपको मैंने बताया कि पैसा भी आपको उसी अकाउंट में देखना है। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके इसको आपको ओपन कर लेना। देखो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना और बाकी ओटीपी जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। वहां पे आपके अगले पेज में बैंक का नाम लिख के आ जाएगा कि स्टेटस एक्टिव है, आपके बैंक का नाम आएगा। आपको उसी अकाउंट में अपना पैसा चेक करना है, चाहे आपने फॉर्म में भले ही कोई और अकाउंट दिया हो, लेकिन उसी में आपको देखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका रीजन ये है कि सिर्फ आधार सीडिंग में ही जो गवर्नमेंट का जो स्कीम के पैसे होते हैं वो आधार के आधार पे मतलब दिया जाता है। मतलब आपका आधार जिस अकाउंट से लिंक होगा उसी में वो लोग पैसा पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि आपका आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर के हिसाब से पैसा भेज देंगे। तो आधार नंबर से एक ही बैंक अकाउंट लिंक होगा, उसी में पैसा भेज दिया जाएगा। इसलिए सही तरीका यही है कि आपको पैसा सिर्फ उसी में देखना है। अब सवाल ये, अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है, पीएफएमएस पे बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। पीएफएमएस के देखो, आप लोग लगातार पीएफएमएस चेक करो तो वहां पर मैं देखो कुछ 2-3 चीजें आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। देखो उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो पीएफएमएस पे आपका अगर नहीं खुल रहा है, मान लो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, तो आप इतना ज्यादा पैनिक मत करो, परेशान मत हो। रीजन उसका ये है कि अल्टीमेटली जो पैसा है आपके अकाउंट में वो आपके अकाउंट में ही आएगा, चाहे पीएफएमएस पे शो हो या ना हो। क्योंकि इस बार ऐसे भी केस हैं जिनका पीएफएमएस पे नहीं भी शो रहा है लेकिन अकाउंट में पैसा आ गया है, तो वो चीज भी है। तो आपको पीएफएमएस पे नहीं भी शो रहा है तो भाड़ में जाए, आपको उससे मतलब नहीं। आप अकाउंट बैलेंस चेक कीजिए, अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया इसका मतलब छात्रवृत्ति आ गई। पीएफएमएस पे देखना जरूरी नहीं है, अगर वहां दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ, आपको जो रोचक चीज मैंने बताई थी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखो छात्रवृत्ति, आज एक छात्र ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उनका आज दोपहर में 3000 करीब में आया है। ये देखिए 3000 क्रेडिट हुआ है, आप वो भी देख सकते हो पीएफएमएस के थ्रू। 22 मार्च को 3000 टोटल ऑफ बैलेंस ये दिखा रहा है, क्रेडिट थ्रू पीएफएमएस। आप लोग ये चीजें देख सकते हो। तो ये चीज तो हो गया। अब यहाँ पर आपको एक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोला था, जो रोचक चीज, उसके बारे में आपको जानना है। देखिए, एक छात्र ने कंप्लेंट किया था 1 मार्च को उनका छात्रवृत्ति के लिए, तो जो रिप्लाई आया है 21 मार्च की डेट में आप लोग देख सकते हो, जो समाज कल्याण की तरफ से रिप्लाई है उसमें आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखना है। देखिए
इस संबंध में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति की जो धनराशि है 6600 रुपए तथा फीस प्रतिपूर्ति 50,000 रुपए शासन द्वारा संबंधित छात्र के खाते में प्रेषित की जा चुकी है। जनपद स्तर से कोई भी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है तो और नहीं जनपद स्तर से धनराशि प्रेषित की जाती है। तो इनका बोलना यह है कि इस छात्र को जिसने कंप्लेंट किया है उनको टोटल अब तक 56,600 रुपए ऑलरेडी उनके खाते में भेजा जा चुका है, उनका कोई भी पैसा पेंडिंग नहीं है। तो देखो ये इसमें आपको इंटरेस्टिंग बात क्या है, रोचक चीज ये है कि ये जो छात्र है इनसे मेरी बात हुई, इनको सिर्फ इस वर्ष 2023 में देखिए 28 फरवरी को देखिए 6600 रुपए पीएफएमएस के थ्रू आया है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सरकार जो डीडब्ल्यू है वो बोल रहा है कि भाई टोटल आपको 56,600 भेजा जा चुका है। ये अभी आप स्क्रीन पर भी पढ़ पा रहे हो, लेकिन इनकी कहना है कि भाई सिर्फ 6600 मेरा आया है, वो भी 28 फरवरी को आया है। और जिस 50,000 की बात कर रहे हैं वो 56,600 पिछले साल को आया था। मतलब इन्होंने बोला कि सिर्फ 2022 में ये अमाउंट आया था और 2023 में मात्र एक अमाउंट आया 6600 का। तो 50,000 किधर का बड़ा सवाल है, या तो वो लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर क्या है, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें एमपीसीआई मैपिंग भी है और एक ही अकाउंट है। तो छात्रवृत्ति का जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ इसी में आएगा, जो कि नहीं आया है। सो ये देखो इस तरह के भी स्कैम हो रहे हैं, उधर से रिप्लाई आ रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये चीज भी दिखा दी। अब देखो छात्रवृत्ति का आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया कि आज की डेट में आया है, और उससे पहले भी मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे 17 मार्च को देखिए इनका 17,750 रुपए आया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक छात्र का बीएड का भी 42,000 कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आया हुआ है। सो देखो अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं वो भी सुन लीजिए आप लोग। देखो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, अभी मैं कमेंट्स जब ये वीडियो प्रीमियर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे कमेंट्स में लगातार मैं देखता हूं सवाल होते हैं कि सर मेरा कब आएगा, डिप्लोमा कब आएगा, इसका कब आएगा। देखो उन सभी का एक ही मात्र जवाब आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि देखो अब जो डेट आई है नई तारीख का मतलब होता है कि जो डीडब्ल्यू ने नई तारीख दी है, मैं नहीं दे रहा हूं ये बात, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग मेरे से सवाल करते हो, आपको सवाल जिससे करना चाहिए उससे नहीं करते हो, यही थोड़ी सी आप लोग के साथ परेशानी है। देखो अब सवाल आपको करना चाहिए, तारीख कौन दे रहा है, देखो 31 मार्च आप खुद पढ़े लिखे हो, हिंदी में लिखा हुआ है कि जो छात्रवृत्ति का पैसा है 31 मार्च तक भेज दिया जाएगा। ये बोल कौन रहा है, समाज कल्याण विभाग बोल रहा है, यानी कि जो विभाग है इस चीजों का देखने वाला, उनका रिप्लाई है कि 31 मार्च तक भेज दिया जाएगा। तो उनसे सवाल करना, अगर 31 मार्च तक नहीं आएगा, जो कि आ जाएगा, मैं बताता हूं आपको जितने लोगों का मतलब मेरिट में नाम आएगा, बजट सही रहेगा, जितना बजट रहेगा उस हिसाब से 31 मार्च तक आ जाएगा। तो आप कोर्स वाइज ये चीजें पूछना बंद कर दो, ये सभी कोर्स के एप्लीकेबल, चाहे आप बीए हो, बीएससी, बीकॉम, बीएड, कोई भी एमए हो, चाहे कुछ भी कोर्स हो आपका, सभी के लिए जो तारीख है 31 मार्च है ऑलरेडी। अब बस एक वीक आपको और वेट करना, उसके बाद आपके सवालों का जवाब स्टेटस में ही आपके मिल जाएगा, क्योंकि वो भी अपडेट कर दिया जाएगा साथों साथ। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव तो एटलीस्ट लगी होगी। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।